अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज बाजोड़ से एक अफसोसनाक ख़बर आ रही है कि बाजोड़ में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार रेहान ज़ेब ख़ान पर किसी ने फायरिंग की है और फायरिंग के नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं, जिसको मकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया है और वहाँ पर ज़ख्मों के ताब न लाते हुए रेहान ज़ेब ख़ान इंतकाल कर गए हैं और वो शहीद हो गए हैं। ये अफसोसनाक वाक़या आज बाजोड़ में उस वक्त सामने आया जब वो अपने इलाके में कहीं कैंपेन पे निकले हुए थे और वहाँ पर एक मोड़ में लोग उसके ताक में बैठे हुए थे और उन पर अंधाधुंध फायरिंग किया। फायरिंग में टोटल 5 बंदे ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें ज़ेब ख़ान शहीद हो गए हैं और ज़ख्मियों को जो है इलाज मुआलजा जारी है और वो ख़तरे से बाहर है। मगर अफसोसनाक वाक़या ये है कि ज़ेब ख़ान जो कि NA-8 और PK-22 के उम्मीदवार थे और सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली दोनों नशिस्तों के लिए उन्होंने कागज़ात नामज़दगी जमा कराई थी और ये PTI के एक सरगर्म कारकुन थे और वो कई इवेंट्स में और कई दफ़ा जो है ख़ान साहब से उनकी मुलाकातें रही है और बाजोड़ के तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से अक्सर रेहान ज़ेब ख़ान जो है वो बात करते थे। उनके दिल में बाजोड़ के लोगों के लिए, बाजोड़ के बच्चों के लिए एक दर्द दिल था और उसका ये सोच था कि ये मैं बदलूँगा और इस पर वो काम भी कर रहे थे। मगर ज़िंदगी ने उसका साथ नहीं दिया और इस जानवरों ने, इस ज़ालिमों ने उनको कत्ल कर दिया। बाजोड़ के अमन व अमान के हवाले से अगर बात की जाए तो कुछ अरसा पहले भी इसी तरीके से टारगेट किलिंग की गई है और पोलियो के लिए ड्यूटी के लिए जाने वाले पुलिस अफसरों को भी शहीद किया गया था, पुलिस वालों को शहीद किया गया था। अगर इसके मुकाबले में देखा जाए तो PTI के साबिक MNA गुलज़फ़र ख़ान और इस तरीके से शहाबुद्दीन ख़ान, साबिक गवर्नर शौकतुल्लाह ख़ान, जमात इस्लामी के हारून रशीद ख़ान और कई NP के ज़ेब ख़ान, ये तमाम NA-8 के उम्मीदवार थे और इन लोगों के साथ इनका मुकाबला था। रेहान ज़ेब ख़ान नौजवान शख्सियत थे और इनके पीछे जो थे तमाम PTI के कारकुनान, PTI के वर्कर्स और तमाम PTI के साथ वाबस्ता लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे और इसी वजह से इनकी पोजीशन जो थी वो बहुत मुस्तहकम थी और इसी वजह से मुखालिफों ने इसको साइड लाइन करने के लिए रेहान ज़ेब ख़ान को कत्ल किया गया है और उनके कत्ल के बाद पूरे बाजोड़ में एक शोक का समा है। तमाम लोग परेशान हैं और बाजोड़ के अमन आमा के सूरत हाल पर जब पुलिस से बात की गई है तो पुलिस ने ये बताया कि इस वक्त पूरी नफरियों को पहुंचा दिया गया है, SHO मौके पर मौजूद है और इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और इनके टारगेट किलरों को गिरफ्तार किया जाएगा और ये मुल्ज़िमान कहीं नहीं जा सकते और इनके ख़िलाफ़ जो है कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इसी हवाले से DPO बाजोड़ और लोग हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और अमन व आमा के सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए तमाम सिक्योरिटी इदारे मौजूद है। अस्पताल इंतज़ामिया का ये कहना था कि रेहान ज़ेब ख़ान को गर्दन में और सर पर गोली लगने की वजह से इनकी मौत वाक़या हुई है और तमाम PTI के वर्कर्स एहतजाज भी कर रहे हैं और इसी हवाले से बाजोड़ का PTI के तमाम जो अरकान हैं वो अगले लाहे अमल के लिए बातचीत कर रहे हैं और अभी रेहान ज़ेब ख़ान के जनाजे का वक्त मुकर्रर नहीं किया गया। अभी जितने भी न्यूज़ है वो आ रहे हैं, इंशाल्लाह जो भी बात सामने आएगी तमाम दोस्तों के सामने रखेंगे। आप हमारे साथ रहिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।